वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सबके लिए हिंदी व्याकरण की एक क्लास लेने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है लिंग। तो लिंग की क्या परिभाषा है, इसके प्रकार क्या हैं, इसके भेद क्या हैं, इन सब के बारे में हम आलोचना करेंगे। आप सबको प्रत्येक परीक्षा में 3 से 4 नंबर के प्रश्न इस टॉपिक से आते रहते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक को चुना है ताकि आपके 4 नंबर जो हैं वो ना बह के कहीं ना जाए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि लिंग होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। इन सब के बारे में हम पहले चर्चा कर लेंगे। तो लिंग की परिभाषा संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का पता चले उसे व्याकरण में हम लिंग कहते हैं। अर्थात वह नर है या मादा जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहेंगे। दूसरे शब्दों में जिससे यह पता चले कि किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहेंगे। जिस शब्द से हमें यह पता चले कि यह स्त्री जाति है या पुरुष जाति है उसे हम लिंग कहते हैं। उदाहरण के रूप में पुरुष जाति जैसे कि लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई आदि, ये सारे पुरुष जाति को संबोधित करते हैं, इसलिए ये पुरुष जाति के अंदर आते हैं। और स्त्री जाति को बोध करने वाले जैसे गाय, मोरनी, मोहिनी, हथिनी, शेरनी, खिड़की, कुतिया, माता, बहन आदि। उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो रहा है कि संज्ञाएं पुरुष जाति या स्त्री जाति के हैं, इसलिए ये सभी लिंग हैं। तो हमने हमारी परिभाषा जो मिला, यह परिभाषा है कि जिस शब्द से यह पता चले कि संज्ञा पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, नर या मादा को जो संबंध, जो नर या मादा को की जाति को जो समझाता है हमें, उसे हम व्याकरण की भाषा में लिंग कहते हैं। तो लिंग के कितने भेद हो सकते हैं इसके बारे में हम देखें तो हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग 2 प्रकार के होते हैं, जबकि अंग्रेजी के लिए लिंग 4 और संस्कृत के लिए लिंग 3 होते हैं। मतलब हमारे हिंदी में 2 लिंगों को ही प्रधानता दी गई है, प्रधानतः 2 लिंगों को माना गया है, जबकि अंग्रेजी में 4 लिंग और संस्कृत में 3 लिंग हैं। तो हिंदी के जो लिंग हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है पुल्लिंग जिसको मस्कुलिन जेंडर कहते हैं, और दूसरा है स्त्रीलिंग जिसे फेमिन जेंडर कहते हैं। अंग्रेजी में भी लिंग का निर्णय इसी व्यवस्था के अनुसार विभाजित किया गया है। अब पुल्लिंग क्या होता है? वह संज्ञा जिससे केवल पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, अर्थात जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राम, लड़का, घोड़ा, बैल, नाग आदि। मतलब जिस शब्द से सिर्फ पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। यहाँ पे जैसे कि राम पुरुष जाति है, लड़का भी पुरुष है, घोड़ा भी पुरुष है, बैल भी पुरुष है, नाग भी पुरुष है, इसलिए पुरुष जाति के बोध करने वालों को हम पुल्लिंग कहेंगे। उसी प्रकार कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे मकान, पत्र, नेत्र, ऊख, पवन आदि, इन सब को भी हम पुल्लिंग के तहत रखते हैं। अब आइए स्त्रीलिंग पर। वह संज्ञा जिससे केवल स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, अर्थात जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, लकड़ी, सीता, लड़की, घोड़ी, गाय, नागिन आदि सभी स्त्रीलिंग हैं। निर्जीव के मामले में अगर हम आते हैं तो देखेंगे इमारत, चींटी, आँख, ईख, हवा आदि, इन सब के ये सभी स्त्रीलिंग के तहत हैं। अब हम अगर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग अगर बनाने जाएं तो आपके परीक्षा में कुछ प्रश्न आएंगे कि निम्नलिखित जो संज्ञाएं हैं उनकी हम लिंग को परिवर्तन करेंगे। तो इसको बनाने के कुछ नियम दिए गए हैं, जैसे लिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम कुछ इस प्रकार हैं। आकारांत तथा अकारांत या आकारांत पुल्लिंग शब्दों को
ईकारांत कर देने पर स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे जहाँ पर अ है या आ है उसको ई में कन्वर्ट अगर हम करते हैं तो वह स्त्रीलिंग बन जाए। जैसे नाना, यहाँ पर आकार है तो इसको ई में बदली कर देंगे, हम बदल देंगे यानी नानी। लड़का, यहाँ पर आकार है तो इसको हम लोग ईकार में बदली कर देंगे लड़की। नर नारी, हिरण हिरणी। ये अगर हम आकार को औकार या आकार को अगर ईकार में हम परिवर्तित करते हैं तो यह स्त्रीलिंग हो जाता है। अगला नियम है व्यवसाय बोध, जाति बोध और उपनामवाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग हम बना सकते हैं। जैसे व्यवसाय से जो संबंधित हैं, जाति बोध जो बता रहे हैं, या फिर उपनाम है, इन सब में हम इनको इन अथवा आइन लगाकर प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे माली मालिन, धोबी धोबिन, बनिया बनियाइन, लाला ललाइन। यहाँ पर आइन लगा है, यहाँ पर इन लगा है, मालिन इन लगा है और बनियाइन आइन लगा है। तो इस तरह से दूसरा यह नियम है कि अगर व्यवसाय बोध हो या जाति बोध हो या उपनाम हो तो उसके साथ हम इन अथवा आइन लगाते हैं। अगले नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है कुछ उपनामवाचक शब्द ऐसे भी हैं जिसमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जिसमें आनी प्रत्यय लगेगा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? आनी। आनी प्रत्यय लगाकर भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे ठाकुर ठाकुराइन, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी इत्यादि में हम आइन लगाते हैं, आनी लगाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री पुरुष के जोड़ों में होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से स्त्री या पुरुष शब्द होते हैं। जैसे माँ बाप, राजा रानी, भाई बहन, वर वधू, माता पिता, बैल गाय। ये पुरुष और स्त्री बोध शब्द हैं। अगला कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे होते हैं जो कि धातुओं के कुछ नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसा कि यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं, जैसे लोहा, सोना, शीशा, तांबा, रागा, कांसा, पीतल, टीन आदि, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम में सिर्फ चांदी एक होता है स्त्रीलिंग, बाद बाकी जितने भी धातुओं के नाम हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। अब रत्नों के नाम में अगर हम आ जाएं तो रत्नों के नाम में हीरा, मोती, पन्ना, ज्वार, मूंगा, नीलम, पुखराज, लाल इत्यादि सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अगर हम देखें कि स्त्रीलिंग कौन सा होता है तो रत्नों के नाम में मणि या चुन्नी, लाडली, ये तीन जो होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। बाद बाकी सारे जो हैं सब पुल्लिंग होते हैं। अगला अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जौ, गेहूँ, चावल, चना, बाजरा, टमाटर, तिल, ये सब पुल्लिंग होते हैं। इसमें स्त्रीलिंग कुछ शब्द होते हैं जैसे मकई, ज्वार, मूंगा, केसरी आदि, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं और इनको छोड़कर जो भी शब्द आते हैं वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। पेड़ों के नाम कुछ पुल्लिंग होते हैं जैसे आम, शीशम, चीड़, देवदारू, बड़, पीपल, सैगोन, कटहर, अमरूद, शरीफा, नींबू, अशोक, तमाल, सेब, अखरोट इत्यादि सभी ये पुल्लिंग होते हैं। अपवाद अगर हम देखें तो अपवाद में नाशपाती, नारंगी, लीची, खीरनी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगर हम शरीर के अंगों के बारे में बात करें तो हमें मिलेगा कि जैसे कि मुंह, कान, दांत, ओठ, पाँव, हाथ,
गाल, तालू, मस्तिष्क, बाल, अंगूठा, मुक्का, नाक, नाथन और गट्टा इत्यादि पुल्लिंग शब्द होते हैं, जबकि कलाई, नाक, कोहनी, आँख, जीभ, ठोठी, खाल, बाँह, नस, हड्डी, इंद्रियाँ और कान ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इस तरह से हमें याद करना होगा कि यहाँ से हमारे शरीर के जो अंग हैं इनमें से कौन सा पुल्लिंग होता है और कौन सा स्त्रीलिंग होता है। अगला है कुछ द्रव्यों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि पानी, तेल, घी, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, काढ़ा, आसब, रायता इत्यादि सभी ये पुल्लिंग नाम हैं। इसमें अपवाद में चाय, स्याही, शरबत इत्यादि स्त्रीलिंग नाम होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के प्राय नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, समुद्र, पर्वत, सरोवर, पाताल और वायुमंडल इत्यादि ये पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि स्त्रीलिंग होती है पृथ्वी, झील या और इसके साथ घाटी, ये 3 स्त्रीलिंग होते हैं। अब कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि नदियों का नाम, यहाँ पे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम ये सभी स्त्रीलिंग नाम हैं, जबकि सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र ये 3 को छोड़कर बाकी सब स्त्रीलिंग नाम होते हैं और ये 3 पुल्लिंग होते हैं। अगला खाने पीने की चीज स्त्रीलिंग होती है, जैसे पूड़ी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी इत्यादि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, जबकि पुल्लिंग शब्द होगा पराठा, हलवा, भात, दही, रायता इत्यादि क्या होते हैं कि पुल्लिंग शब्द होते हैं। बनिए के दुकान का चीज का नाम स्त्रीलिंग होता है, जैसे लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, जावित्री, सुपारी, हींग ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जबकि अपवाद होता है जीरा, धनिया, गरम मसाला, नमक, तेजपात, केसर, कपूर इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भरणी, अश्विनी, रोहिणी इत्यादि ये नक्षत्रों के नाम है। अब आइए हम कुछ डिस्कस करेंगे जो कि हमारी परीक्षा में आते हैं, बहुत ही कॉमनली आते हैं। इस ज़्यादातर आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट हम लिंक परिवर्तन करके यहाँ आप सबके सामने रखे हैं, जैसे कि माता, पिता, पुरुष, स्त्री, नायक, नायिका, ठाकुर, ठाकुराइन, महाशय, महाशया, अभिनेता, अभिनेत्री, कवि, कवित्री, गायक, गायिका, पुत्र, पुत्री, देव, देवी, भाई, बहन, बालक, बालिका, सम्राट, सम्राज्ञी, अध्यक्ष, अध्यक्षा, हाथी, हथिनी, बालक, बालिका, सिंह, सिंहनी, मोर, मोरनी, बाघ, बाघिन, दादा, दादी, नाना, नानी, बंदर, बंदरी, शेर, शेरनी, मामा, मामी, कुमार, कुमारिन, कुमारी, ठाकुर, ठाकुराइन, नट, नटिन, औरत, आदमी, साधु, साधुआइन, राजा, रानी, आचार्य, आचार्या, लाला, लालाइन। उसी प्रकार नाई, नाइन, दास, दासी, चमार, चमारिन, साला, साली, सेठ, सेठाइन, जेठा, जेठाइन, आचार्य, आचार्या, तेली, तेलिन, चौधरी, चौधराइन, नाई, नाइन, बाबू, बबुआइन, धोबी, धोबिन, महोदय, महोदया,
अभिनेता अभिनेत्री, दास दासी, नर्तक नर्तकी, चमार चमारिन, नर कौआ स्त्री कौआ या मादा कौआ, विद्वान विदुषी, माली मालिन, नर नारी, नाना नानी। इस तरह से ये जो प्रश्न थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से, इन सबको आप याद रखिएगा। अगले तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें प्रश्न में आ जाए कि लिंग निर्धारण करिए, निर्धारण करने का अर्थ है कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, यह हमें बताना है। और अगर परिवर्तन करने को आए तो हमें लिंग को बदलना होता है। तो लिंग निर्धारण करने के लिए हम देखेंगे पक्षी पुल्लिंग होता है, आहत स्त्रीलिंग होता है, सेना स्त्रीलिंग, बात स्त्रीलिंग, नर पुल्लिंग, छात्रावास पुल्लिंग, प्रजा स्त्रीलिंग, पुलिस स्त्रीलिंग, लोहा पुल्लिंग, पापड़ स्त्रीलिंग, नमक स्त्रीलिंग, दीपक स्त्रीलिंग, बंदरिया स्त्रीलिंग, भालू पुल्लिंग, पर्वत पुल्लिंग, हाथ पुल्लिंग, संतान स्त्रीलिंग, किताब पुल्लिंग, भात पुल्लिंग, सभा स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग, द्रेन स्त्रीलिंग, जड़ स्त्रीलिंग, जलेबी स्त्रीलिंग और आम जो है पुल्लिंग होता है। तो इस तरह से हमने आज लिंग के बारे में पढ़ा है। तो लिंग की परिभाषा हमने यहाँ पढ़ी कि स्त्री या पुरुष जाति के बोध करने वाले शब्द को हम लिंग कहेंगे। और लिंग के भेद दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पुरुष जाति का जो बोध करेगा उसे पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध करेगा उसे स्त्रीलिंग। साथ ही हमने यहाँ पर पढ़ा कि स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के कुछ नियम हैं और इसके साथ कुछ धातुएं, कुछ वस्तुएं जो सदैव पुल्लिंग होती हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण संज्ञा या शब्द थे जिनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हमने बनाकर यहाँ आप सबके सामने साझा किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी और भी परेशानी आपको है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक